डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। जी क्या नाम है आपका और आज क्या समस्या पड़ी कि आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ आपकी मांग है और किस तरीके से आपके चेहरे जो हैं वो आज कहीं न कहीं मायूस भी दिख रहे हैं और देखा जाए तो कहीं न कहीं आज जिस तरीके से आपने यहाँ पर पीएचई विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी जो है वो की है। मेरा नाम कामनी शर्मा है, मैं राज्य से कैनाल रोड से हूँ। तो सर हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं हमें कंप्लेन है सर पीएचई डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमें पहले भी सर हम एक बार गए थे वहाँ पीएचई डिपार्टमेंट में डेपुटेशन लेकर गए थे, पब्लिक को लेकर गए थे, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई की भी थोड़ी सी की, 5-7 दिन उन्होंने पानी दिया बराबर। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम, जब हमारे घर कोई फंक्शन आता है, कुछ भी आता है, पहले भी एक बार हम थ्रू आपके चैनल से आए थे इधर, तो फिर तब भी उसके बाद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। देखो पानी की अब इतनी समस्या, ऊपर से गर्मी इतनी है, तो पानी की इतनी परेशानी है। ये सारी पब्लिक आज इकट्ठी हुई है, बर्तन लेकर इकट्ठी हुई है। पानी लेने हमें यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर सफ़र तय करना पड़ता है। कोई किसी के पास तो अपनी चलो गाड़ी वाड़ी होगी तो वो अपनी गाड़ी पर ले आएगा, और जिसके पास गाड़ी नहीं है वो तो पैदल ही जाएगा। अब वो ऊपर पहाड़ी से लोग आते हैं तो वो पैदल इतनी दूर आएंगे, 5-6 किलोमीटर वो पानी उठा के ले जाएंगे पीने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, नहाने के लिए, सबके लिए पानी की गर्मी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस टाइम हमें पानी की अब 1-1.5 महीना हो गया, पानी बिल्कुल हमें नहीं मिल रहा है। पिछले 15 दिन से पानी जो है बिल्कुल बंद है। 15 दिन पहले पानी आया, पहले हमने आवाज़ उठाई कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। भाई डिपार्टमेंट में बार-बार हमने कॉल की, फिर उन्होंने एक दिन कहने लगे कि भाई कोई डिपार्टमेंट में कभी किसी को फ़ोन करो वो कहते हैं जी मोटर ख़राब है, दूसरे को फ़ोन करो वो कहते हैं जी पंप ख़राब है। तो फिर जब उनकी आपस में बयानबाजी तो मिलती नहीं है डिपार्टमेंट की, ना उनके वर्करों की आपस में बयानबाजी मिलती है। उसके बाद उन्होंने जब वो पानी दिया, 11 दिन के बाद उन्होंने बोला चलो जी मोटर रिपेयर हो गई है, हमने पंप चढ़ा दिया, नई मोटर लाई है, नया पंप लाया। अब एक दिन सप्लाई आई, उसके बाद आज फिर 15 दिन हो गए, बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं आई। फिर हमने डिपार्टमेंट में कॉल की, फिर उन्होंने आगे से यही रिप्लाई दिया कि भाई मोटरें ख़राब हो गई। अब हम पीएचई डिपार्टमेंट से यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि भाई आप हमें बताओ कि आपके पास क्या एक ही मोटर है और कुछ नहीं है आपके पास। अब आप तो ऑफिस के अंदर बैठे हुए हो, बड़े बड़े ऑफिसर जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं वो डिपार्टमेंट में बैठकर खाली फ़ोन पर बातें करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल जी हम पानी दे रहे हैं आपको, हम जे करें सोटी हम भर रहे हैं। तो आगे से अगर उनसे क्वेश्चन करो तो आगे से बोलते हैं आप क्या दे रहे हो। यहाँ पर आपने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आप हर मंथली क्या अपनी सिक्योरिटी जो है वो दे रहे हैं। इसका जवाब मैं दूंगा सर। जी तो सर 80 रुपये तो हम जैसे जो गवर्नमेंट रेट है हमारा वो तो हम चार्जेस भर रहे हैं, पर मंथ भर रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ठीक है, अगर आपको डिपार्टमेंट वालों को काम नहीं करना है, फील्ड में कभी वो आते नहीं है। हमने बड़ी बार उनको कंप्लेंट की कि आप आइए फील्ड में आइए, एक बार आकर चेक कीजिए। अभी तक कोई फील्ड में नहीं आया, कोई नहीं आया फील्ड में। एक बार भी किसी ने आकर ये पता करने की कोशिश नहीं की भाई ये जो पब्लिक इतनी आवाज उठा रही है इसके पीछे कोई रीजन है क्या है। ठीक है, अगर आप कम से कम 80-85 हज़ार के बीच आप सैलरी ले रहे हो अगर, तो आपको अगर फील्ड में आना ही नहीं है तो डिपार्टमेंट आपको क्या सिर्फ चेयर पर बैठने की सैलरी दे रहा है। अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो डिपार्टमेंट से ऐसे लोगों की छुट्टी की जाए। तो जो डेली वेजर हैं जिनको बेचारों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, उनको जो हम 80 रुपये पर मंथ वहाँ भर दें वो हम डेली वेजरों को देंगे, वो पानी छुड़वाएंगे हमें। तो फिर ये परमानेंट वर्करों को क्या काम है डिपार्टमेंट में? है ही नहीं कोई काम इनका। डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात करें, एडीसी नौशहरा हूँ, तो यहाँ के जो चुने हुए इस वक्त विधायक हैं और उसके बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं सुरेंद्र चौधरी जी, उनसे आपसे क्या मांग रहेगी? क्योंकि अभी तो गर्मियाँ जो है वो शुरू हुई हैं और अभी ये हालात है अगर नौशहरे के अंदर, तो आने वाले समय में किस तरीके से ये हालात बन जाएंगे? सर हमारी उनसे यही कंप्लेन है कि इलेक्शन के टाइम तो आप बराबर आते रहे, वोट भी मांगते रहे, लोगों ने दिए भी हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार आकर पता तो करना था पब्लिक का हाल क्या है। यहाँ पानी तो फ्री का वो तो आप दे सकते हो, वो तो डिपार्टमेंट में आप फ़ोन कर सकते हो ना कि भाई क्या कंडीशन है यहाँ की, आकर कंडीशन चेक कर लें। जिस एरिया में जाओगे वही यही कंडीशन है, पाइपें टूटी हुई हैं, कोई पूछता नहीं है। साल 2-2 साल से ये राधा स्वामी का हाल है, वहाँ जाकर देख लो 2 साल पहले से पाइप टूटी हुई है, कोई आता नहीं है। अगर पाइप कोई टूटी होगी किसी को बोलेंगे रिपेयर करने की, वो कहते हैं अपने पैसे ले पाइप खरीद कर लेके आओ, वो करेंगे। तो क्या करें?
यहाँ पानी जाने वाले कौन सा रहे? पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जी हमारा नलका तो 2-3 साल से तो आया ही नहीं। जो इधर लगे हुए मुलाजिम ना कुछ देखते हैं ना सुनते हैं ना। तो मैंने उसको भी एडीसी को भी फोन किया था, वो बोलते थे आएगा मैडम ने। ए साहब को भी फोन किया था, जे साहब को भी किया, सभी को मैंने फोन किया। बोलते मैडम पानी आ जाएगा, हम मुलाजिमों को पूछेंगे। और मुलाजिम आज दिन तक मेरे घर में 2 या 3 बार आए हैं। कोई पानी की मुझे इतनी प्रॉब्लम है ना, जिसका कोई टैंक सटा दे हम डेली हफ्ते में 2-3 टैंक हमारे आते हैं। और हमारे बहुत पानी का बहुत खर्चा है। इनको किराया किसका देना है मुझे किसका बताना। किराया पानी देना हम है? खरीद रहे हैं तो। अच्छा, क्या आप किराया भी देते हो और पानी भी नहीं मिलता आपको? नहीं पानी मिलता बिल्कुल। और जहाँ जो वर्कर है ना काम में इधर आते नहीं, हमारे घर तो आते नहीं है ना कभी भी। ना लाइन चेक करने आते नहीं। डीसी राजौरी से क्या मांग रखना चाहोगे? हम यही मांग करेंगे कि हमारा पानी आना चाहिए और जो वर्कर और सुपरवाइजर तो लगे हुए हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अगर जल्द पानी नहीं पहुंचा आपके घरों में, जिस तरीके से यहाँ पर जनता में, हमारे घर में तो बहुत मुश्किल है ना। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो जनता इस वक्त यहाँ पर इकट्ठी है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर जल्द ये समस्या का हल नहीं निकला तो अगले कदम आपके क्या बस होंगे? रोड ब्लॉक करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। बस सभी को बोलूंगी। उसकी जिम्मेदारी पहले तो फोन करते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं जय साहब हाँ जी मैडम पानी आ जाएगा आ जाएगा। ना उन वर्करों को बोलते हैं ना सुपरवाइजर को बोलते हैं, ऐसे करते हैं झूठे। ऐसे चेयर पे बैठे झूठे वादे करते हैं। पानी आते नहीं, हम टैंक सटाते हैं हफ्ते में 2-3 बार। बहुत खर्चा है पानी का हमारा। चलो जी, आप तो टैंक से गरीब आदमी क्या करेगा? हम तो चल बाकी गरीब क्या करेंगे बेचारे। सर कंप्लेंट ये है कि पानी आना चाहिए तो रोड ब्लॉक करेंगे। डिपार्टमेंट में आकर एक बार चेक करें, ये सिर्फ चेयर पर बैठने की सैलरी ले रहे हैं क्या? काम इन्होंने फील्ड में पानी आना चाहिए, हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बस सिर्फ चेयर पर बैठने की इनको अभी सैलरी देखो नहर भी नहीं आई है, कपड़े कहाँ धोए, नहाना धोना कहाँ करे, पशु रखे हैं उनको पानी कहाँ से पिलाएं। बेवकूफ नहीं, हम लोग घूमते रहेंगे इनके पीछे पीछे। है क्या ये? हाँ वो आए हम। है क्या ये? क्यों इनके पीछे जाएंगे हम? ये हमारे पीछे आए क्योंकि हम पेमेंट करते हैं। सैलरी लेते हैं ये। लाखों रुपया सैलरी विड्रॉ होती है इस डिपार्टमेंट के इस ऑफिस निशारा वाले से सब डिवीजन से। लाखों रुपए लाखों के हिसाब से सैलरी विड्रॉ होती है पर मंथ। कहाँ जाती है वो? इनकी सैलरी बंद कर दो, इनको सस्पेंड करो, सिस्टम ठीक करो अपना। ये छोटे मुलाजिम है जो 5-5, 7-7 के जो 6-6 महीने साल के बाद 3-3 साल की पेमेंट नहीं मिली इनको चेयर पर इनको बेचारों को इनकी सैलरी अच्छी की जाए, ये लोग काम चला लेंगे। और को बोलना चाहता है भाई?